देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये बिहार बोर्ड क्लास 10th का क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन हम आपको इसको बना के बता दे रहे हैं। बाकी आप सीख जाइएगा तो आराम से इसको कर दीजिएगा। तो देखिए हम बता देते हैं। यहाँ से हम हल लिख देंगे कि दिया हुआ है तो इसको लिख दीजिए कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1। हम थोड़ा डीप बता दे रहे हैं। देखिए इसका जो सामान्य रूप हो जाएगा वह हो जाएगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। इस प्रकार से होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है और यह चरपद सी है। ये आप क्लास 10th में पढ़े होंगे बहुपद चैप्टर में गुणनखंड के बारे में, तो उसमें सीखने के आपको मिला होगा। इसमें क्या होता है, एक होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। एक होता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। बी क्या है तो एक्स का गुणांक है, ए क्या है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ सी क्या है अचर पद है और ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इसी पर हम इसको हल करने का कोशिश करेंगे। अब देखिए ध्यान से ही, तो हमको यहाँ ए बराबर कुछ भी नहीं है यहाँ तो कितना होगा 1। बी बराबर भी यहाँ कुछ भी नहीं है तो कितना होना चाहिए 1। और सी का मान तो अचर पद होता है 1 दिया हुआ है, कितना हो गया। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। बी का वैल्यू कितना है 1, फार्मूला से माइनस आ गया, बी का वैल्यू 1 है तो 1 और ए का वैल्यू कितना है 1, तो ये हो गया -1/1। बोला अल्फा इंटू बीटा सी बाई 1, तो सी बटा 1 लिख, सी बटा ए लिख देंगे यहाँ से। सी का वैल्यू 1 है, ए का भी वैल्यू 1 ही है, 1 में से 1 गया तो यहाँ 1 लिख सकते हैं और यहाँ आपका मर्जी तो माइनस का 1 भी लिख सकते हैं। इतना हो गया। आपको कहा इसका वैल्यू तो लिख लीजिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा कहा है तो 1/बीटा लिख दीजिए। ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा, नीचे वाला का तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब इससे इसमें भाग लगा तो अल्फा से अल्फा खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा बीटा। इसमें बीटा से बीटा खत्म हो जाएगा, इंटू में क्या बचेगा अल्फा। अब आगे समझिए, और बीच में प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे और यहाँ अल्फा का अल्फा दे देंगे। अब अल्फा प्लस बीटा लिखिए तो चाहे बीटा प्लस अल्फा लिखिए तो दोनों बात बराबर ही होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है -1 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया हुआ है 1 आया हुआ है। अभी दोनों को कटा दीजिएगा तो कितना बचेगा -1। अब ऑप्शन में चेक करिए कि -1 कहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ शुरू में ही -1 दिया हुआ है, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर हो गया -1। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।